नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज की चर्चा परिचर्चा में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ हलचल होने वाली है उसको लेकर के चर्चा कर दें, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विशेष फोकस है। एक अभियान है 28 तारीख को, उसके विषय में आप सभी को अपील करना है, जानकारी देना है। और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए अब बीएड अनिवार्य हो गया। अभी पिछले दिनों राजकीय में लागू किया गया था। राजकीय में लागू करने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अर्हता संबंधी जो बदलाव किया था, तो प्रवक्ता के लिए उसने बीएड अनिवार्य कर दिया था। फिर उसी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी पहल भेजी थी शासन स्तर पर, शासन ने उसको मंजूरी दे दी है। अब पीजीटी के लिए भी आप सभी को चाहिए बीएड जरूरी। इससे पहले क्या हुआ था कि पीजीटी के लिए आप एमए किए हो रहते थे, उसके बाद आप भर्ती में शामिल हो जाते थे। तो इसलिए बीएड का क्रेज बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों बीएड में एडमिशन नहीं हो रहा है। कॉलेजों की जो है ना वो व्यावसायिक प्रवृत्ति धीरे धीरे थम सी रही थी। बीएड से लोग कट रहे थे, क्योंकि अब प्राइमरी में बीएड तो था नहीं, तो बीएड पीजीटी में भी नहीं था, केवल टीजीटी के लिए लोग बीएड नहीं कर रहे थे। तो बीएड का क्रेज गिर रहा था, तो उसको बढ़ाने के लिए ये सब बदलाव किया गया है। और इसका नाम दिया जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हालांकि करना है आउटसोर्सिंग से, बस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात केवल की जा रही है। चलिए बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो अखबारों में इन दिनों आपको लगातार खबर दिखाई पड़ रही होगी, लग रहा है कि आंदोलन शुरू होने वाला है। तो अखबार भी, हमें लगता है कि ये टोटल मीडिया जो होती है ना, ये आजकल चुनाव और पार्टी के पक्ष में काम करती हैं। इन दिनों मीडिया ने कोई भी खबर प्राथमिक में नहीं छापी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से इन लोगों को मौत आई पड़ी हुई है। 2 दिनों से ये भर्ती 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 चिल्ला रहे हैं। ये भर्ती भर्ती इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन भी चिल्लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 28 आपका करीब आ रहा है। 15 लाख अभ्यर्थियों को 7 वर्ष से शिक्षक भर्ती का इंतजार है। 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए। 27,713 पदों की भर्ती प्रक्रिया अटकी है। 3 बैठकों के बाद भी नहीं मिला अध्याचन। इसमें कहा जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 3 बार बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों के साथ बैठक की है नई भर्ती शुरू करने के लिए, लेकिन रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध नहीं हो पाया है और अध्याचन नहीं मिलने पर भर्ती अटकी हुई है। आयोग की ओर से इस बारे में शासन को पत्र भेजकर शिकायत भी कराई गई थी, लेकिन शासन क्या किया उस शिकायत को लेकर के। अब यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में 7 साल से अध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी का सब्र का बांध अब टूट गया। 28 अप्रैल को लखनऊ में बेमियाद धरने की घोषणा कर दी गई है और आप सभी से अपील है कि आप सभी इस धरने को सफल बनाएं। जितने लोग ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, उतना ही अब आपका अभियान सफल होगा। अगर कम से कम लोग पहुंचेंगे तो फिर भर्ती नहीं आएगी। आंदोलन सोच समझ करके प्रारंभ करिए और आंदोलन को सफल बनाइए। अगर आंदोलन में 150 लोग पहुंचे, 20, 25, 30 लोग, 150 लोग पहुंचेंगे, तो यह आंदोलन आपका सफल नहीं होगा। और आंदोलन सफल नहीं होगा अलग बात होगी, भर्ती भी आपके ठंडे बस्ते में चली जाएगी। यह आंदोलन बिल्कुल रिस्की है, तो आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन मिलना चाहिए। सभी कोचिंग से अपील करिए कि सभी लोग प्रमोट करें और मैक्सिमम विद्यार्थी को ले जाने का प्रयत्न करिएगा। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को जो भी संभावित लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, कि यह आंदोलन आपके लिए दोनों भांति कर सकता है, यानी कि यह प्रभावित आपको कर सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से। अधिक संख्या में लोग जाएंगे तो आंदोलन का प्रभाव बढ़ेगा और भर्ती पर बात चलेगी, और अगर 150 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो यह भी बात शासन को पहुंच जाएगी। फिर ये समझ जाइएगा कि ये ठंडे बस्ते में ही हो जाएगी, क्योंकि बिना मांगे, एक कहावत है देहात में बोला जाता है कि बिना मांगे महतारी दूध नहीं पिलाती है। तो वैकेंसी कहां से कर देंगे, मांगने की जरूरत तो पड़ेगी ही। देखिए, और मांगना कैसे है कि कितने लोगों को आवश्यकता है, उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो संख्या बल दिखाने की आवश्यकता है इस महा आंदोलन में, महाधरने में। अगर संख्या बल इकट्ठा नहीं हो पाया तो फिर समझिएगा कि ये मामला उल्टा पड़ सकता है। मामला उल्टा पड़ सकता है। शासन को लगेगा कि बस केवल चंद लोग हैं और उनको किसी पार्टी से जोड़ करके आंदोलन को खारिज कर दिया जाएगा। अब चलेंगे, बात करेंगे हम सभी लोग किसको लेकर के। राजकीय विद्यालयों के नियम के आधार पर अब एडेड कॉलेजों में भी भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षक भर्ती का 104 वर्ष पुराना नियम बदला गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में पीजीटी भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में बीएफ करने वालों
कर सकेंगे आवेदन, उसमें है। कंप्यूटर जो शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। बाकी प्रवक्ता में किसी भी पद के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको बीएड की जरूरत है। यह पहले नहीं होता था, यह नियम नहीं था, यह नियमावली बदली गई है, द्वितीय संशोधन हुआ है 2024 में। राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई थी। अब यही नियम एडेड कॉलेजों में भी लागू होगा और उसमें भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान महिला शाखा, सिलाई महिला शाखा, पुरुष शाखा के अंतर्गत कला, वाणिज्य पुरुष शाखा और सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड की अनिवार्यता को छूट दी गई है। यानी कि जिन्होंने होम साइंस से पीजीटी कर रखा है उनके लिए अभी महिला वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर छूट दी गई है। वो महिलाएं जो होम साइंस से एमए कर रखी हैं वो बगैर बीएड के पीजीटी दे सकती हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में सभी लोगों को बीएड यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है, तो बगैर बीएड के आप सभी अब पीजीटी में टीचर नहीं बन सकते हैं। एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए बीएड हो गया है जरूरी। ये पहले लागू हुआ था राजकीय में, जो लोक सेवा आयोग के जरिए आता है। जीआईसी के अंदर प्रवक्ता यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता में, एलटी के अंदर तो पहले से था, लेकिन जीआईसी में प्रवक्ता के लिए बीएड जरूरी नहीं था। वहां पर बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया था, यानी वेटेज प्राप्त होता था। सेम कंडीशन माध्यमिक के अंदर भी था, बीएड जरूरी नहीं था, लेकिन जो बीएड रहते थे उनको 5 नंबर का वेटेज प्राप्त होता था। अब इसको खत्म कर दिया गया है, अब अनिवार्य योग्यता के रूप में बीएड को मान्य कर लिया गया है। तो जितने लोग बीएड हैं उनके लिए अब अच्छी खबर है कि आने वाले समय में आप सभी को राजकीय के अंदर भर्ती देखने को मिलेगा, माध्यमिक के अंदर भर्ती देखने को मिलेगा। 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम बदल दिए गए हैं और अब इस बदले हुए नियम के आधार पर नए आयोग की जिम्मेदारी है कि वो नया नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। तो इन्हीं सारी चीजों में ये चोचलेपंथी में समय जा रहा है। नोटिफिकेशन की बात है, अब देखा जाए आने वाले समय में क्या नोटिफिकेशन होगा। अब धरना होगा, परिषदी को लेकर के माहौल बनेगा, तो इसमें भी बड़ा एक सुगुफा छोड़ा जाएगा कि पाठ्यक्रम बदलाव से लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया के बदलाव तक की सारी बातें की जाएंगी। कुल मिला जुला करके समय और हिल्ला हवाली ही मिलेगा और आप सभी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच करके इस भर्ती के आंदोलन को सफल बनाएं। जितनी ज्यादा उपस्थिति आपकी होगी उतना सफल आपका ये धरना होगा और उतना ही आप भर्ती के करीब जाएंगे, अपने आप को सफल मानेंगे। यदि कम संख्या गई तो मैं पुनः बता देना चाहता हूं आप सभी को, ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, इस बात की गारंटी है।